बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट डॉक्टर जमील मेहरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों जो टॉपिक है हमारा वो पेन किलर है कि ये जो हम पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, ये पेन किलर दवाइयाँ जो हैं ये हमें किस कदर नुकसान देती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये पेन को किल करते करते हमारे लिए किलर का काम कैसे करती हैं और हम वक्त से पहले गैर तबई मौत मरकर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये पेन किलर जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं और आप अक्सर आए दिन रोज़ाना बिला नागा जो पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से हार्ट अटैक, इसकी वजह से फालिज, स्ट्रोक, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर और इसकी वजह से मैदा, अल्सर और उसके बाद मैदे के एच पिलोरी के मसाइल और इसकी वजह से हमारे जिगर के मसाइल और हमारे जिगर में सोजिश और फिर वो हेपेटाइटिस तक हमें ले जाती हैं ये पेन किलर्स। तो आज इनसे आपकी जो है ना वो बताना है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और आप किस तरह से इनको रोज़ाना जो है वो खाए जा रहे हैं और आपको करना क्या चाहिए। तो आइए चलते हैं नाज़रीन अपने लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों, जिसे आप दर्द की दवा जानकर खाते हैं वो आपके लिए जहर साबित होती है। पेन किलर से हार्ट अटैक और फालिज हो जाता है और जान भी जा सकती है। डेनमार्क की यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट एक जारी हुई, उसके मुताबिक पेन किलर सिर्फ आपकी पेन को ही किल नहीं करता बल्कि आपके लिए किलर का रोल भी अदा करता है। ये पेन किलर अद्वियात से हार्ट अटैक और फालिज का खतरा 50% ज्यादा बढ़ जाता है। 63 लाख लोगों पर पैरासीटामोल, ब्रूफिन और डिक्लोरान दवाइयों के जो है वो साइड इफेक्ट जांचे गए। ये दवाइयां जिस्म से पानी और सोडियम निकालने की रफ्तार गुर्दे में से कम कर देती हैं और हमारे जिस्म में बेशुमार मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। ये दर्द रोकने वाली अद्वियात का इस्तेमाल आजकल इतना आम हो चुका हुआ है कि गली मोहल्ले में करियाना की दुकान से ये अद्वियात आम तौर पर हमें मिल जाती हैं, जिनमें ब्रूफिन है, पॉन्स्टॉन है, पैरासीटामोल सरफहरिस्त हैं। कुछ लोग इस मामले में जरा एडवांस हो चुके हैं, वो मुख्तलिफ अद्वियात का एक एक पैकेट अपने घर में लाकर रख लेते हैं और ज़रूरत के वक्त खुले दिल से खाते रहते हैं। ये सब लोग इन गोलियों के सिर्फ एक फायदे से तो वाकिफ हैं कि ये दर्द रोकती हैं, मगर ये इन गोलियों के अनगिनत नुकसानात से आगाह नहीं है। ज़्यादातर इन गोलियों का इस्तेमाल बिला ज़रूरत होता है, मसलन मामूली दर्द, बेआरामी, थकन वगैरह के लिए। अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करने पर जिस्म इनका आदी हो जाता है और गोली ना ली जाए तो जिस्म में टूट फूट महसूस होती है। आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली अद्वियात जैसे ब्रूफिन, आइबुप्रोफेन, पॉन्स्टॉन, मेफेनेमिक एसिड और डेक्लोरान यानी डाइक्लोफेनिक सोडियम, ये NASID ग्रुप की अद्वियात हैं, यानी इनको नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहा जाता है। इन सब के साइड इफेक्ट यानी मुज़र असरात मिलते जुलते हैं। इन अद्वियात के मुज़र असरात हमारे निज़ाम यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर सबसे ज़्यादा हैं, जिनमें मुमकिना नुकसानात जो हैं वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पे मतली यानी नौसिया या कह उल्टी होना, सीने में जलन, बदहज़मी, मैदा या छोटी आंत में जख्म हो जाना, मैदा या आंतों से खून का अखराज होना। अगर मैदा में पहले से सोजिश हो तो इसका शिद्दत इख्तियार कर लेना, खुराक की नाली या मुंह में अल्सर बन जाना, भूख में कमी हो जाना,
सबसे बड़ा नुकसान जो इन अद्वियात के कसरत इस्तेमाल से होता है और कसीरुल वकू है, वो मैदा का अल्सर है, जो बाद में बिगड़कर मैदे की H pylori और उसमें H pylori IgA, H pylori IgG और H pylori IgM जैसे कीड़ों को पैदा करता है और फिर वो हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं। तो फिर नाज़रीन हमें डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान होना, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज्यादा होना, बाहर निकलते हुए डर लगता है, कमरे में बैठे अकेले डर लगता है, बाथरूम में मरीज जो है वो कुंडी लगाकर नहीं बैठता, बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़कर बैठना चाहता है, बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि जिस बस में बैठूंगा वो बस का एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। जो घर से फैमिली मेंबर्स बाहर जा रहे होते हैं उनके बारे में भी इस तरह के ख्यालात आते हैं कि ये पता नहीं घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इनके साथ कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला है। और वो बाज़ दफा अपने पीछे फील करता है कि मेरे पीछे कोई है, हालांकि कुछ भी नहीं होता। और फिर लोग उसके बारे में ये ख्याल करते हैं कि इस पे कोई जादू टूना, कोई जिन भूत साया जादू, कोई इस पे किसी ने अमल करवा दिया हुआ है, या साइकोट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की तरफ जो है वो केस जाते हुए दिखाई देते हैं और फिर इसके बाद बिगड़ते हुए ये मेंटल हॉस्पिटल तक और ये जो है वो मेंटल डिसऑर्डर तक लोग जो है वो पहुंचते हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ड्यू टू जो है वो हमारा जो अल्सर मैदा है, ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये देखना है कि हम ये दवाइयां जो है इनको किस कदर हम जो है वो, ऐसे तो बच्चे हमारे अब कैंडी, गोलियां, टॉफियां नहीं खाते, जिस तरह से हम जो है वो अपने पर्स में रखकर लेकर फिर रहे हैं, अपनी गाड़ियों के डैशबोर्ड में रखे हुए हैं, अपने ऑफिस के दराज के अंदर पड़ी हुई हैं। खवातीन जो है वो अपने पर्स में लेकर घूमती हैं और जहां जिस वक्त जरा सी थकावट, सुस्ती, कोई मसला, हल्की सी कोई जिस्म में दर्द, तो हम फौरी तौर पर ये पेन किलर जो है वो खाते हैं। तो ये पेन किलर आपके लिए क्या क्या नुकसान कर रही है, आइए जरा उनको भी देखते हैं। मैं आपको ओवरव्यू करवाता हूं कि ये हमारे जिस्म के सर से लेके पांव तक किन किन अज़ाब में किस तरह से इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले निज़ाम इखराज पर असरात इसके, पेशाब का जल कर आना, पेशाब की बंदिश, पेशाब में खून की मौजूदगी और गुर्दों की सोजन। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि ये दवाइयां खाने से आपके जिस्म में से पानी और सोडियम निकालने की जो रफ्तार है वो गुर्दे से जरा कम कर देती हैं ये दवाइयां, इसीलिए इनकी वजह से लोगों के गुर्दे फेल होते हैं। दोस्तों 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं और ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश हो चुकी हुई है और इसको खबरें ग्रुप ने पहले पेज पे इसको जो है स्टोरी को छापा भी था। उसके बाद है निज़ाम कल्ब, जो हमारा हार्ट का सिस्टम है, उसके अंदर ये दवाइयां जो है पेन किलर, वो खाने से हमारा दिल जो होता है, हार्ट जो होता है वो फेल हो जाता है। दिल की धड़कन में तेजी, दिल की हरकत का गैर मतवाजन हो जाना, ब्लड प्रेशर में कमी बेशी होना, यानी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी लो हो जाता है, टांगों या हाथों का सूज जाना, अड्यामा वगैरह, और उसके बाद फेफड़ों में पानी वगैरह का आना, दिल की जो झिल्ली होती है उसके अंदर भी जो है वो पानी का भर जाना, ये इन्हीं पेन किलर अद्वियात का नतीजा है। उसके बाद है निज़ाम तनफ़्फ़ुस, सांस में दुश्वारी और थूक में खून की मौजूदगी बवजह अल्सर। निज़ाम तनफ़्फ़ुस यानी जो हमारा सांस लेने का अमल है, जिसका ताल्लुक हमारे सांस की नाली से और उसके साथ हमारे फेफड़ों से होता है। उसके बाद है हमारे असाब पर इसके असरात। असाब यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा दिमाग, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, और पूरी बॉडी के अंदर तमाम जो हमारे असाब हैं, मोटर न्यूरॉन सेल्स हैं,
उन के ऊपर भी इसके बहुत ज़्यादा भयानक असरात मुरतब होते हैं। परेशानी होती है, हाथ कपकपाते हैं और हाथ या पैर सुन्न होते हैं, बेचैनी होती है, चक्कर आते हैं। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है और उसके बाद आगे चल के इसकी वजह से स्ट्रोक यानी फालिज और उसका अटैक भी आ जाता है और फिर मरीज फालिज के मर्ज में मुब्तला जो है वो हो जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों आंखों पर असरात, यानी सफेद मोतिया हो जाना, आंखों की सोजन, नजर धुंधला जाना, आंखों के अंदर रेटिना में खून का इखराज हो जाना, आंखों के सामने धब्बे नजर आना, यानी गोल गोल दायरे नजर आते हैं, धब्बे से नजर आते हैं। उसके बाद है निज़ाम खून पर असरात, कि इसके जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उस पे इसके क्या असरात होते हैं। खून के चमकने की सलाहियत का कम हो जाना, यानी खून जितना खूबसूरत चमकदार होता है उसके अंदर उसकी चमक जो है वो मांद पड़ जाती है। उसके बाद दोस्तों है ये जिगर पर असरात, यानी हमारा जो लिवर का फंक्शन है उसके ऊपर, मेटाबॉलिज्म जो अम्ल इस्तिहाला होता है उसमें तब्दीली हो जाती है, हमारे जो सुफरा बाइल है वो ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर अब नॉर्मेलिटी पैदा हो जाती है और फिर उसकी ज़्यादती की वजह से जो है वो स्प्लीन जो तिली होती है, ये आपके सामने तिली नज़र आ रही है, ये सक एंड सेक्रेशन का अमल करती है और तिली जिस्म से फासिल जहरीले मादों को खून से निकालकर अपने पास लाकर सक करके उसको बर्न कर देती है या उनको जिस्म से निकालने में बाहर सेक्रीशंस में मुआवनत करती है। बहरहाल जब जिगर पे इफेक्ट होता है इन पेन किलर अद्वियात का तो हमें पीला, नीला और काला यरकान और उसके बाद फिर केस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस एफ की तरफ जो है वो चला जाता है। सो ये पेन किलर अद्वियात जो हैं, जो हम अंधाधुंध रोजाना बिला नागा किसी ना किसी मसले में, हल्की फुल्की किसी भी प्रॉब्लम में हम इनको बड़ा धड़ाधड़ खा रहे हैं, ये हमारे जिगर को खराब करती हैं। जिगर फैटी भी होता है, जिगर का साइज भी बढ़ जाता है, जिगर सुकड़ भी जाता है, जिगर के कैंसर तक मामला चले जाते हैं, तो पेट में पानी भी आ जाता है। तो ये पेन किलर अद्वियात का नतीजा है। उसके बाद है जिल्द पर असरात, जो हमारे स्किन प्रॉब्लम है उनमें दवा से एलर्जी हो जाना, खारिश, जिल्द का रंग मुतगय्यर हो जाना, ज़ेरे जिल्द खून के इखराज से पहले धब्बे बन जाना, बाल गिरना, ये जो है मसाइल इनमें जो है वो पैदा होते हैं। इसके अलावा भी जिस्म में शुगर लेवल जो है वो इन पेन किलर दवाइयों से मुतासर होता है। औरतों में माहवारी बढ़ सकती है और अगर दवा बजरिया इंजेक्शन यानी उनको पेन किलर टीके लगाए जाते हैं जिनको, तो अगर दवा एलर्जी कर जाए तो एनाफाइलैक्टिक शॉक जो है वो हो सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। ये तमाम मुज़र असरात तमाम लोगों में जाहिर नहीं होते। हर शख्स की कुव्वत मुदाफ़ियत के मुताबिक असरात जाहिर ज़रूर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, स्लो पॉइजनिंग के तौर पे काम करते हैं और इसका बहुत इन्हिसार इन अद्वियात के अरसा इस्तेमाल पर भी होता है। इनके इसरात से इस्तेमाल करने वाले लोगों में मैदे का अल्सर जो है वो बहुत आम बात है। दोस्तों, मामूली दर्द या महज थकन दूर करने के लिए इनका इस्तेमाल न करें। दर्द काबिल बर्दाश्त हो तो इन अद्वियात से बचे रहें तो बेहतर है। सबसे पहले और सबसे अहम बात ये कि इन अद्वियात का इस्तेमाल पेट के दर्द की सूरत में हरगिज न करें। लेकिन हमारे यहाँ दर्द खुद कोई बीमारी नहीं बल्कि हमारे जिस्म के अलार्म सिस्टम का एक हिस्सा है जो बताता है कि जिस्म के किसी हिस्से में कोई खराबी वाक़या हो गई है। सेहत की खराबी पर दुनिया में सबसे ज्यादा लफ्ज दर्द जो है पेन इस्तेमाल होता है और सबसे ज्यादा अद्वियात भी दर्द की फरोख्त होती हैं। लंदन में पैरासीटामोल दवा पर पाबंदी के बाद जिगर की खराबी के केसों में 38% कमी आई। एक दिन में पैरासीटामोल, ब्रूफिन, पॉन्स्टॉन की 20 गोलियां इस्तेमाल करने से मौत वाक़ई हो सकती है। पैरासीटामोल, ब्रूफिन, पॉन्स्टॉन का बेजा इस्तेमाल
जिगर की खराबी, यरकान और हेपेटाइटिस का बायस बनता है। 1995 में 1995 में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली दर्द की 14 दवाओं की मजमूई फरोख्त 1 अरब 34 करोड़ 41 लाख थी। फरंगी तिब यानी अंग्रेजी अद्वियात को अवाम में बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है और भोले भाले अवाम धड़ाधड़ ये जहर निगल रहे हैं। हमारे मुआशरे में अंग्रेजी अद्वियात में से दर्द, पेन खत्म करने की ये अद्वियात बेशुमार इमराज लेकर घर घर आपके पर्स और आपके डैशबोर्ड में, आपके घरों तक ये चीजें पहुंच चुकी हुई हैं। दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूं कि दर्द का तारुफ क्या है, दर्द क्या चीज है। जब किसी उज़्व के बिगाड़ की वजह से उसके टिश्यू में खराबी पैदा होती है तो वहां पर हल्का सा तनाव पैदा होता है, जिसकी वजह से पहले तो बेचैनी महसूस होती है, लेकिन जब तनाव शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो वहां पर सख्त सोजिश होने की वजह से असाब पर बोझ पड़ता है तो दर्द का अलार्म बज उठता है। अगर दर्द को एक किस्म का जिस्म में अलार्म सिस्टम समझें तो बात अच्छी तरह आपको जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। मामूली थकावट से लेकर बड़ी बड़ी तकलीफ में दर्द का फलसफा यही है। असाब चूंकि दिमाग के ताबे हैं जिनका काम एहसास पैदा करना और पैगाम रसानी करना है। जिस्म के किसी हिस्से में जब कोई खराबी लाहक होती है तो फिर दर्द महसूस होता है। दर्द का इलाज दो तरह से है। नंबर 1 फितरी तरीका इलाज, नंबर 2 गैर फितरी तरीका इलाज। अब दोस्तों, फितरी तरीका इलाज से मुराद है कि बदन के जिस उज़्व पर बिगाड़ पैदा हो रहा है उसको मतलूबा गज़ा या सही दवा देकर ठीक कर दिया जाए, जिससे दर्द खत्म हो जाता है और बाकी जिस्म को भी कोई नुकसान नहीं होता। नंबर 2 मैंने आपको बताया गैर फितरी तरीका इलाज। इसमें सारी की सारी तवज्जो इलामत खत्म करने पर होती है, जबकि असल सबब की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। ये तरीका गलत है, रॉन्ग है और जहालत पर मबनी है। मसलन अगर कोई ऐसी दवा इस्तेमाल की जाती है जिससे उज़्व सुन्न हो जाता है और दर्द का एहसास जाता रहता है, या दिमाग का वो हिस्सा सुन्न हो जाता है जिसमें बदन के बिगड़े हुए हिस्से की रिपोर्ट मुसलसल पहुंचती रहती है, ऐसे गैर तबई तरीका इलाज से मरीज के जिस्म में चंद इमराज पैदा होने का सामान जो है वो भेज दिया जाता है और फिर वो दवाइयां जो है वो आपके घरों में, आपके बैग के अंदर, आपके पर्स में, आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में नजर आती हैं और आप उठाकर एक पूरा बॉक्स अपने साथ जो है वो दवाइयों का लेकर फिर रहे हैं। हमारे माशरे में इन अद्वियात में से दर्द खत्म करने के लिए ये अद्वियात बेशुमार इमराज लेकर हमारे घर घर पहुंच चुकी, जिनमें एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ब्रूफिन, पैरासिटामोल, पॉन्स्टोन, पैनाडोल और नेवलजीन वगैरह खास तौर पर शामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दर्द खत्म करने के लिए दुनिया में एस्प्रिन गोलियां 100 अरब डॉलर की सालाना खाई जाती हैं। अमेरिका में हर साल 7 करोड़ 70 लाख लोग सर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए जो है वो यही दवाइयां एस्प्रिन, ब्रूफिन और टाइलेनॉल जो है ये इस्तेमाल करते हैं। 1991 में एक दवा साज कंपनी ने दर्द के लिए अपनी दवा वोल्ट्रॉन बेचकर पूरी दुनिया से 50 अरब रुपए कमाए, जबकि 1995 में एक दवा जिसने पाकिस्तान में पॉन्स्टोन के नाम से ये दवाई बनाकर बेची, पाकिस्तान में 22 करोड़ 31 लाख की फरोख्त हुई थी सिर्फ एक साल में। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली दवाओं में से एक एंटीबायोटिक दवाएं पहले नंबर पर और दर्द की दवाएं दूसरे नंबर पर हैं। पैरासिटामोल, पॉन्स्टोन, ब्रूफिन का बेजा इस्तेमाल, जैसे मैं आपको पहले बता चुका कि जिगर की खराबी का बायस बनता है। लंदन के किंग्स कॉलेज
हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर स्टडीज के डॉक्टर जॉन ऑगरेडी का कहना है कि लंदन में पैरासीटामोल दवा पर पाबंदी के बाद जिगर की खराबियों के केसों में 38% कमी आई। अमेरिकन एक्यूट लिवर फेलियर ग्रुप ने 1998 से 2003 तक के 662 मरीजों के केस हिस्ट्री का तज्जिया किया, जिन्हें इंतहाई नाजुक हालत में जिगर की खराबी के बायस तिब्बी इमदाद दी गई। उनमें दर्द कम करने वाली पैरासीटामोल, ब्रूफेन, पॉन्स्टोन दवा को इस्तेमाल करने वाले 275 केस थे। 48% ने गैर इरादी तौर पर इन दवाओं को इस्तेमाल किया। 44% ने खुदकुशी की गरज से ये दवाइयां ली, क्योंकि अमेरिकी साइंसदानों के मुताबिक एक दिन में पैरासीटामोल, ब्रूफेन और पॉन्स्टोन की 20 गोलियां इस्तेमाल करने से मौत वाक़ई हो सकती है। 1997 में दी नेटवर्क की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तानी दवाओं पर खर्च होने वाले हर 1000 रुपए में से औसतन 138 रुपए दर्द की दवाओं पर खर्च होते हैं। उनमें से 97 रुपए की तो जरूरी अद्वियात खरीदी जाती हैं और 41 रुपए गैर जरूरी अद्वियात पर खर्च किए जाते हैं, जो नुकसानदा साबित होती हैं। 97 रुपए की जो जरूरी दवाएं खरीदी जाती हैं, उनमें भी 70% बिला जरूरत और गलत इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, 1995 में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली दर्द की 14 दवाओं की मजमूई फरोख्त दुनिया में 1 अरब 34 करोड़ 41 लाख रुपए थी। कंपनियों के लिए दर्द की दवाएं ऐसा खजाना है जिसको जितना चाहे लूट लिया जाए, यह खत्म नहीं होता। हर कंपनी को दौलत कमाने का जुनून है। इस हिर्स की जद में बाज बड़े जुगादरी डॉक्टर भी शामिल हैं। जो कंपनी किसी डॉक्टर को सैरो तफरी का सामान मुहैया करने पर लाखों रुपया खर्च कर डाले, तो डॉक्टर भी अपना फर्ज समझ लेता है कि वो इनकी अद्वियात हर दूसरे मरीज को लिख कर देता है। इस तरह अगर कोई कंपनी अपने किसी डॉक्टर को 1 लाख रुपए की अय्याशी करवाती है, तो डॉक्टर उस कंपनी की लाखों की वो दवाइयां फरोख्त करवा देता है। दर्द दूर करने वाली 1995 में पाकिस्तान में 6 करोड़ 58 लाख रुपए की सिर्फ नेवलजीन फरोख्त हुई थी। आपको याद होगा, ये सब्ज पत्ते वाली एक गोली हुआ करती थी। जब इसके इस्तेमाल से इमराज बढ़ने लगे और इसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों में कैंसर और थैलेसीमिया जैसे ब्लड डिजीज जब और ब्लड कैंसर जैसे इमराज पैदा हुए, तो ये बहुत तेजी के साथ जो है वो दुनिया में बैन होना शुरू हो गई। और उसके बाद पाकिस्तान में अद्वियात की रजिस्ट्रेशन के इदारे पाकिस्तान ड्रग रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने भी 23 फरवरी 2006 को इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख कर दी थी। आखिर में दोस्तों, चंद मुफीद बातें। दर्द खुद कोई मर्ज नहीं है, बल्कि हमारे जिस्म के अलार्म सिस्टम का एक हिस्सा है, जो ये बताता है कि जिस्म के किसी हिस्से में कोई खराबी वाक़या हो गई है, उसे दुरुस्त किया जाए, ना कि इस अलार्म सिस्टम या दर्द को वक्ती तौर पर दबा दिया जाए। दोस्तों, दर्द का बायस बनने वाली वजह का इलाज करने से दर्द खुद बहुत खत्म हो जाता है। दर्द की हर एक अंग्रेजी दवा जिस्म में मनफी असरात जरूर डालती है, इसलिए अतुल वसा अंग्रेजी अद्वियात इस्तेमाल करने से परहेज किया जाए। दवा की बजाय मुनासिब लिक्विड ग़िज़ा की सूरत जो है तवज्जो दी जाए। एक से ज़ायद केमिकल्स पर मबनी अद्वियात के मनफी असरात नुकसान और ज्यादा होते हैं। दर्द की फौरी असर ये दवाएं दर्द कंट्रोल करने की बजाय हमारे जिस्म में मौजूद हराम मग़ज़ यानी नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देती हैं। दोस्तों, दर्द हो रही होती है, लेकिन हमारे वास्ते खमसा में वो खम्स जो महसूस करने की सलाहियत रखता है वो दब जाता है, सो जाता है, सुन्न हो जाता है, और हम महसूस करते हैं कि अब हमें दर्द नहीं हो रही, जबकि उसके बरक्स दर्द हो रही होती है, महसूस नहीं होती। दर्द की अद्वियात इस्तेमाल करते करते एक वक्त ऐसा भी आता है
جب درد کی تمام ادویات اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور مریض مختلف بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ بکرے کے گوشت کی یخنی دیسی گھی اور کالی مرچ کے ساتھ استعمال کرنے سے دردوں میں پٹھوں کے اندر کمزوری اور پروٹین کی کمی یہاں سے پوری ہو کر آپ کو دردوں سے مستقل فاقہ مل سکتا ہے۔ اعصابی درد ختم کرنے کے لیے آپ یہ کہوہ استعمال کریں: زیرہ سفید 1 گرام، ادرک 2 گرام، سبز پودینہ 3 گرام، کلونجی 1 گرام۔ آپ ان کو 2 گلاس پانی میں ڈال کر چولہے پر رکھ کر آپ اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں۔ جب یہ پکتے ہوئے 1 گلاس پانی رہ جائے آپ اسے نیچے اتار کر چھان لیں اور کپ میں ڈال لیجئے۔ یہ 2 کپ کہوہ آپ کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ آپ کے جسم میں جو بروفن جسم کی رطوبت غریزی کو جلا دیتی ہے، جبکہ یہ نہ صرف رطوبت غریزی کی حفاظت کرتا اور حرارت غریزی پیدا کر کے اس کو قائم بھی رکھتا ہے۔ درد سر میں اسباب کو ضرور مد نظر رکھیں۔ ایسے مریض کو نظام ہضم، قبض اور بلڈ پریشر کے ساتھ ٹینشن، سٹریس اور بے آرامی کی طرف سب سے پہلے توجہ دیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے ہونے والے دردوں میں گرم چیزیں مثلا دیسی انڈا، بکرے کے گوشت کی یخنی، منقع اور باڈی مساج کرنے سے خاطر خواہ فائدے ملتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو امید ہے آج کا لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہیں بھولیں گے، بلکہ اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، جن کے آپ خیر خواہ ہیں، جن کو آپ بچانا چاہتے ہیں، ان کو یہ پیغام ضرور پہنچائیے تاکہ ہم غیر طبعی موت مرنے سے اور مختلف بیماریوں اور ان کی پیچیدگیوں اور ان کے مسائل میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں۔ آخر میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ درد کے ختم کرنے کا آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہو رہی ہے اور بہت شدت سے ہو رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دوائی، ٹیکہ اور ڈرپ لگوانے کے باوجود بھی ہمیں اس سے وقتی تھوڑا سا فاقہ ملتا ہے اور اس کے بعد پھر تکلیف ہو جاتی ہے، پھر بڑھ جاتی ہے، تو میں اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ یہ خود بنا کر گھر میں استعمال کریں۔ کچن ریمیڈی آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ہلدی موجود ہوتی ہے، آپ ایک چھوٹا چمچ چائے والا ہلدی کا لے لیں اور 1 چمچ چائے والا آپ سوکھا دھنیا جو ہوتا ہے، ثابت دھنیا جو گھر میں ہوتا ہے، یہ 1 چمچ وہ لے لیں۔ ان دونوں کو آپ 2 گلاس پانی میں ڈال کر چولہے پہ رکھ کر آپ اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں۔ جب یہ پکتے ہوئے 2 گلاس پانی 1 گلاس رہ جائے تو آپ اسے نیچے اتار کر آپ اس کو چھان لیجئے اور یہ پھر نیم گرم جو ہے آپ اس کو پلائیے۔ جس کے پتے میں درد ہو رہی ہے، جس کے گردے میں درد ہو رہی ہے، جس کے ہارٹ میں پین ہو رہی ہے، جس کے گردوں میں درد ہو رہی ہے، جس کے جسم میں درد، کمر میں درد ہو رہی ہے یا ان کے جوڑوں میں دردیں ہو رہی ہیں، آپ ان کو یہ پلا کر دیکھیے۔ دوستو، اگر 5 منٹ میں آپ کو اس کا فائدہ نہ ہو تو میرے نمبر آپ کے سامنے ٹی وی سکرین پہ آپ کے آ رہے ہیں، آپ اس پہ رابطہ کر کے بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاقہ نہیں ہوا، لیکن افاقہ اس قدر اتنا خوبصورت آئے گا کہ آپ وہ جو پین کلر انجیکشن لگواتے ہیں، ایون ٹرینکولائزر اور سوسی گان جیسے ٹیکے لگا کر بھی جن کو ہم مریضوں کو ڈاکٹر جو ہے وہ لٹائے رکھتے ہیں اور غنودگی میں پڑے آئے کی آوازیں نکالتے رہتے ہیں، ان کو بھی اس سے بڑی تیزی سے فائدہ اور فاقہ ہوگا اور آپ ڈاکٹر کے پاس جانا اور پین کلر لگوانا بھول جائیں گے۔ اپنے طبیب، اپنے معالج ہربلسٹ ڈاکٹر جمیل مہروی کو دیجیے اجازت۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی بات، ایک نئی سوچ کے ساتھ پھر آپ سے ملتے ہیں، تب تک اللہ حامی و ناصر۔